जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आज जो है दिन भर आपने देखा होगा कि दिन भर जो है वो डीएलएड के अभ्यर्थी बीएड के अभ्यर्थी जो है वो ट्विटर पर कैंपेनिंग कर रहे थे और अपने अपने मांग को जो है ट्रेंडिंग करवाने पर लगे हुए थे। उसी कड़ी में अगर बात करें तो डिप्लोमा के अभ्यर्थी जो है वो ज्यादा संख्या में जो है वो बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट विरोधी और संविधान विरोधी बताते हुए वो अपने मांगों को लगातार ट्रेंडिंग करवाया। लेकिन अब मामला जो है थोड़ा सा बहुत कुछ बदल गया है और लगातार अफवाहों का दौर है। आप दिन दिन भर जो है वीडियो देखते होंगे और आपको लगातार भ्रमित किया जा रहा है, कहीं कहीं आपको खुश किया जाता है और कहीं कहीं सच्चाई बताया जाता है। लेकिन सच्चाई बहुत कम लोग सुनना पसंद करते हैं, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा कड़वा लग जाता है। लेकिन कहावत है सच कड़वा होता है, उसको समझने की और सहन करने की शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। तो बिहार सरकार पर हो सकता है गाज, बिल्कुल सही बातें हैं। बिहार सरकार को गाज गिर सकती है और बिहार सरकार को फटकार भी लग सकता है। और फटकार क्यों लगेगी, इसके पीछे का कारण क्या है वो भी हम बताएंगे, लेकिन एक एक बात आप सुनते हुए चलिएगा। देखिए, जब से ये नोटिफिकेशन आया, जब से बहाली प्रक्रिया शुरू हुई, तब से आपने देखा होगा कि सैकड़ों संशोधन हुए, लगातार बदलाव हुआ, रोज न रोज कुछ न कुछ बदलाव हो रहा था। उसी बदलाव में जो है ये प्रक्रिया जो है कैसे तैसे जो है एग्जाम तक पहुंची, एग्जाम हो गया। एग्जाम से पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 11 अगस्त को आया। उसके बाद में हरकंप सा मच गया, बहुत सारे चीजें निकल कर सामने आया। बीपीएससी ने इस बात को भी क्लियरिफिकेशन किया कि हम जो है एग्जाम ले लेते हैं, लेकिन पात्रता की अगर बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट, एनसीईटी ये सब जो है तय करने वाला है कि आखिर क्या आगे होगा। लेकिन अब एग्जाम भी हो चुका है, अब अंतिम राउंड है, एग्जाम के रिजल्ट की बात हो रहा है और जो लोग पेपर दिए हैं वो अपने रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और उनकी मांग बिल्कुल वाजिब है। जो सत्य है मैं उस सत्य की बात करूंगा। लेकिन बीआरटी बात करें, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग बीएड वाले 1 to 5 में नहीं है। इसका मतलब वहां केवल डिप्लोमा धारिता वाले हैं। लेकिन बिहार के लोगों को, खासतौर पर बीएड के अभ्यर्थियों का कहना हुआ कि नोटिफिकेशन जो है वो पहले जारी हो गया था और जजमेंट बाद में आया। हमने इससे पहले एक वीडियो में क्लियरिफिकेशन दिया था और ये बात कहा था कि केवीएस ने इस बात का वर्णन किया था, उनका भी नोटिफिकेशन पहले आया, एग्जाम भी पहले हुआ, लेकिन रिजल्ट में उन्होंने रोक दिया। लेकिन क्या ये बिहार सरकार भी उसी पथ पर चल रहा है? कुछ लोगों ने कहा कि बिहार के नोटिफिकेशन में इस बात का वर्णित नहीं था। बिहार की बात करें तो बिहार के जो है नोटिफिकेशन में इस बात का वर्णित नहीं था, इसलिए बिहार में बीएड वाले शामिल होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने इस गलती को स्वीकार करने वाला है बहुत जल्दी कि उन्होंने नोटिफिकेशन में आखिर वर्णित क्यों नहीं किया। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट एक है, जब कानून एक है, तो फिर बिहार सरकार इससे अछूत कैसे हो गया? क्या बिहार सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया? हो सकता है कि बिल्कुल यहां पर भावात्मक रूप से शोषण किया गया है बीएड अभ्यर्थियों के साथ में। और आज बिहार सरकार जो है बीएडओ के पक्ष लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया है, सिर्फ दिखावा के लिए गया। वो सिर्फ दिखा रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है, जबकि कुछ ऐसा नहीं अगर होता तो वो पहले से वर्णित रखता और एग्जाम देने से उसे रोक दिया जाता या एग्जाम के डेट को भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बिहार सरकार और बीपीएससी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि बीएड अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उसे एक कह सकते हैं शोषण किया गया और लूटा गया। जब आपको पता है कि इस बात का उल्लेख जो है एनसीटी के माध्यम से जो है बीपीएससी ने भी कर दिया था। बीपीएससी ने क्या कहा था जब पात्रता की बात हुआ था? आइए पहले उसको समझते फिर हम बात करेंगे। देखिए, ये जो है ये पत्र जो है 19/8/2023 को आया, 11 अगस्त के बाद में जारी हुआ था। बीपीएससी जारी करता है। बीपीएससी ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि जब भी पात्रता की बात होगी कौन तय करेगा? आप सुन लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ बिहार सरकार को फटकार भी लगेगा, हो सकता है कि जुर्माना भी देना पड़ जाए, क्योंकि उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं बीएड अभ्यर्थियों के साथ अपील करना चाहता हूं, सुनिए। विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति से संबंधित शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियम 2023 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अब मुझे बताइए, ये बीपीएससी का शॉर्ट सिग्नल है और इस सिग्नल से यह स्पष्ट हो रहा है कि बीएड अभ्यर्थी जो है ना, एनसीईटी ने भी उसको बाहर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट उसे ऑलरेडी बाहर कर चुका है। क्या अब भी लोग को लग रहा है क्या कि बिहार सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जाकर के बीएड वाले को शामिल करवा देगा? तो ये आपकी भूल है। हो सकता है कि आप खुश होने के लिए
थोड़ा देर के लिए खुश हो जाइए, लेकिन हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्लियर है। बस सिर्फ और सिर्फ दिखावा बिहार सरकार कर रही है और बीएड अभ्यर्थियों के भावनात्मक से खिलवाड़ कर रही है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, सरकार को फटकार मिलेगा, क्योंकि सरकार को भी शॉर्ट सिग्नल दिया जा चुका है, लेकिन सरकार ने इसे छुपा के रखा। उन्होंने नोटिफिकेशन में भी नहीं लिखा, क्योंकि नोटिफिकेशन लिखना जरूरी था। सारे एग्जामिनेशन हुए, सब में नोटिफिकेशन लिखा गया, चाहे सीटेट हो, चाहे केवीएस हो, या अन्य राज्य सरकार ने भी लिखा। यहां तक कि अभी डब्ल्यूबीटेट आया, उन्होंने भी इस बात को लिखा कि प्राइमरी में जो है पीआरटी में अगर बात करें वहां पर बीएड नहीं होंगे, लेकिन बिहार सरकार आखिर क्यों नहीं लिखा? बिहार सरकार बीएड वालों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसे फटकार लगाएगी, ठीक है। इसलिए इस मुद्दा पर बात करें तो सिर्फ सरकार कह सकते हैं कि बस लूटने का प्रयास कर रहा है, सिर्फ लूटा गया है, सिर्फ लूटा गया, बहुत मुझसे लूटा गया है, और कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बात को लिख लीजिए कि बिहार सरकार जो है बस एक बहाली को और लंबा ले जाएगी, और लंबा ले जाने के अलावा कुछ भी नहीं है, और 100% है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला चेंज नहीं करेगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। क्यों नहीं चेंज करेगी? क्योंकि इसके पीछे एक संपूर्ण क्रियाकलाप है। 5 साल से ये जजमेंट पूरा जो है सुप्रीम कोर्ट में चला था, उसके बाद में आया है। पूरे राज्य सरकार को आदेश एनसीटी ने दे दिया, एनसीटी ने अपनी गलती को मान लिया है। गजट 18 का रद्द हो चुका है, पात्रता रद्द हो चुकी है, सीटेट का सर्टिफिकेट रद्द हो चुका है। तो अब क्या लगता है कि बीएड शामिल हो पाएगा? ये आपकी भूल है, या तो आप आंख बंद कर लिए हैं और सिर्फ सरकार जो कह रही है उसके आप सुन रहे हैं। याद रखिएगा, भोले भाले लोगों को सिर्फ परेशान कर रही है बिहार सरकार। कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब एक ही डिमांड करना पड़ेगा कि बीपीएससी 2.0 लावे, 6 to 8 की वैकेंसी आवे, 9, 10, 11, 12 की वैकेंसी आवे, और बीएड वाले को अधिकार मिले। जिस प्रकार से डीएड वाले को अधिकार मिल गया 1 to 5 में, उसी प्रकार से बीएड वाले अभ्यर्थियों को अधिकार मिले। लेकिन 1 to 5 में एक दिलासा देकर के समय का कह सकते बर्बादी हो रहा है, और इसे बीएड वाले लोगों को कह सकते हैं कि उसको खाली कह सकते हैं कि प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि पूरे संपूर्ण भारत में लागू हो चुका है। तो अब इसे सुप्रीम कोर्ट चेंज नहीं करेगा, ये बात आप मान लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।